हेलो ट्रेडर्स, कैसे हैं आप लोग। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मार्केट की। मुझे पिछले हफ्ते लगा था कि मार्केट इस हफ्ते 20,000 के आसपास क्लोज होगा फिर से, पर ऐसा हुआ नहीं। मार्केट 700 के आसपास बहुत टाइम तक वहीं रहा और कल का जो था उसमें 100-150 पॉइंट हम नीचे थे। आज हम 100-150 पॉइंट ऊपर हैं। फिलहाल अगर हम देखें ध्यान से तो 175 पॉइंट के आसपास हम ऊपर हैं। 700 के आसपास फिर से आ रहे हैं। और मेरे को अभी भी ऐसा लगता है कि मार्केट जो है इस हफ्ते नहीं तो मे भी अगले हफ्ते जो है 20,000 को क्रॉस करेगा ईजिली। बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि मार्केट पहले ही ओवरबॉट है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि सारी बुरी न्यूज़ जो है वो मार्केट ने पहले ही डिस्काउंट कर ली है। और मैं फिर से बोल रहा हूँ कि जो मेरा लॉन्ग टर्म टारगेट है, लॉन्ग टर्म एज इन की अगर मैं 2-3 महीने की बात करूँ, 3 महीने की बात करूँ, तो मैं 21,500 को निफ्टी देख रहा हूँ बड़ी प्यार से। तो ये रहा मार्केट का हाल। और मैं दिखाऊंगा कि मैं निफ्टी पे अभी भी लॉन्ग हूँ जब मैं पोजीशंस की बात करूँगा। और आगे भी एक बार 20,000 क्रॉस होगा तो मैं अपनी पोजीशंस और बढ़ाऊंगा निफ्टी के अंदर। तो ये रही मार्केट की बात। अब बात करते हैं मेरी पोजीशंस की। मैं एक बार अपना ओपन कर लेता हूँ और मैं रिकॉर्डिंग शुरू कर लेता हूँ। तो हाँ, अब अगर आप देखो तो वैसे मेरे को 1,23,000 का लॉस हो रहा है। ये आज का ही लॉस है, मतलब आज, क्योंकि नेक्स्ट मंथ की एक्सपायरी में सारी ट्रेड्स हैं जितनी भी हैं। आज फर्स्ट डे है नेक्स्ट मंथ की एक्सपायरी का। तो आप देख रहे हो कि 1,24,000 का मुझे लॉस चल रहा है। ये इसलिए चल रहा है क्योंकि मैंने क्या करा कि वैसे मेरी अगर आप पिछली वीडियो उठा के देखोगे तो मैंने पहले से ही अक्टूबर की काफ़ी सारी ट्रेड ले रखी थी। मैं ऐसा करता हूँ कि जैसे मुझे लग रहा हो कि हाँ यार, अगर किसी ऐसी स्टॉक्स पे मेरा बुलिश व्यू है तो मैं, और मुझे लगता है कि हाँ यार ये अभी 5-7 दिन 10 दिन का खेल नहीं है, हो सकता है इसमें महीने 2 महीने लग जाएं, तो मैं उसको नेक्स्ट मंथ की एक्सपायरी का खरीदता हूँ। तो इसमें मेरी बहुत सारी जो पोजीशन थी पहले से ही अक्टूबर नवंबर की थी। और इसके अंदर हुआ क्या कि मैंने सारी प्रॉफिटेबल ट्रेड जो है अपनी बुक कर ली हैं इसमें जो, और जो लॉस मेकिंग थी वो सारी मैंने अभी होल्ड कर रखी हैं। कुछ ऐसी पोजीशन है जो मैंने नई बनाई हैं, मैं दिखा दूंगा आपको कौन कौन सी है, और मैं अपना टारगेट भी बता देता हूँ। सबसे पहले बात करते हैं क्रूड ऑयल की। इसमें जब मैंने 200, अब देखो तो 276 रुपये में मैंने ले रखा है। मेरा टारगेट अभी भी 7,000 का इंटैक्ट है। मुझे ऐसा लगता है कि बाय द एंड ऑफ अक्टूबर ये 7,000 आ जाएगा, ठीक है। और दूसरा फिर सिल्वर की बात करें तो सिल्वर में मैं अभी कल तक इसमें कुछ 41 से 44,000 का लॉस हो रहा था। इसमें मैंने वही 15 क्वांटिटी बाय कर रखी है और मेरा टारगेट इसमें 76,000 का है। वैसे तो मेरा लॉन्ग टर्म टारगेट इसमें 1 लाख तक का ही है। इसमें वो ब्रेकआउट एक बार आए तो मैं उसी का वेट कर रहा हूँ और मैं फिर पोजीशंस अपनी और बढ़ाऊंगा। बट फिलहाल के लिए मुझे 26,000 का लॉस हो रहा है और आई थिंक ये अब फिर से रिवर्स कर रहा है। अभी मैं एक दिन इसमें देख रहा हूँ, रिवर्सल अगर सही होता है तो इसमें 5-10 क्वांटिटी और बढ़ाऊंगा। अदरवाइज मुझे ऐसा लग रहा है कि ये 71,000 से नीचे भी जा सकता है। अभी जिस तरह का जिस तरह का इसका जो स्टॉक जो चार्ट है उसके हिसाब से, टेक्निकल व्यू के हिसाब से। और अगेन मैं टेक्निकल व्यू इतना फॉलो करता नहीं हूँ, कुछ एक चीज़ों को फॉलो करता हूँ, 1-2 चीज़ों को, तो उस पर मैं डिपेंडेंट हूँ अगर मुझे लगेगा कि हाँ। बट मोस्ट ऑफ द टाइम मैं प्राइस एंड एक्शन को फॉलो करता हूँ और मैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को फॉलो करता हूँ। तो इस टाइम पे मुझे ऐसा लग रहा है कि ये सिर्फ एक पुल बैक है, हो सकता है ये और नीचे चला जाए। बट अगर ये इसकी शॉर्टी तब आएगी जब ये 72,000 के ऊपर जाएगा, तब मुझे शॉर्टी मिल जाएगी कि फिर से एक बार 76,000 के ऊपर जा रहा है। अब बात करते हैं अंदानी एंटरप्राइज की। ये मैंने पिछले महीने काफ़ी सारी वीडियो में मैंने आपको बताया है कि मैं इस पर कॉन्टीन्यूसली शॉर्ट हूँ, मैं बेरिश हूँ। इस पर मैंने 3 बार लगातार 2500 की पुट जो है कॉल जो है वो शॉर्ट कर रखी है। इस बार मुझे ऐसा लगा कि ये 2500 क्रॉस नहीं कर पा रहा, 2-3 महीने लगातार हो गया और फिर से 2,000 की तरफ जाएगा। तो इसमें मैंने 2300 की कॉल शॉर्ट करी है और अभी इसमें मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा है। अभी मुझे इसमें सिर्फ 5-6 दिन हुए हैं। अब बात करते हैं एक्सिस बैंक की। एक्सिस बैंक भी मैंने इसी मतलब 3-4 दिन पहले लिया था, 1,024 पे शॉर्ट किया था। इसका कुछ रीज़न नहीं है एक्सिस बैंक को शॉर्ट करने का, बट मेरे को हैज करना था मार्केट के अगेंस्ट में और मुझे लग रहा था कि सारे बैंक्स गिर चुके हैं। एक बार ICICI का नंबर आ चुका है, HDFC का नंबर आ चुका है। सिर्फ 2 बैंक ऐसे हैं जो अभी तक नहीं गिरे, वो हैं इंडसन और एक्सिस बैंक। अगर मैं प्राइवेट सेक्टर की बात करूं तो मुझे ऐसा लगता है कि एक्सिस बैंक एक बार को फिर से 1,000 के नीचे जाएगा और सिमिलरली इंडसन बैंक का भी मेरे को लगता है 1,400 के नीचे जाएगा। तो इसलिए मैंने इनको शॉर्ट कर रखा है और फिर मैं वहाँ पे अपनी पोजीशन बुक कर लूँगा। इसमें मेरा कोई लॉन्ग टर्म टारगेट नहीं है कि हाँ मैं इसको 1,300 देख रहा हूँ या 1,200 देख रहा हूँ। बट फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि एक बार ये 1,000, मैं एक्सिस बैंक की बात कर रहा हूँ, कि अगर ये 1,000 के नीचे जाता है तो आई थिंक ये 970 के आसपास, जिसमें इसने काफ़ी टाइम स्पेंड किया था, वहाँ पर जाके मैं एक बार मैं प्रॉफिट बुक कर लूँगा इसका। चंबल फर्टिलाइज़र में अगेन ये मेरा टारगेट तो इसमें 300 के ऊपर का था। बट हुआ क्या कि ये जब से मेरे को लॉस ही दे रहा है और मैंने न्यूज़ बेस बाइंग की थी, तो अभी क्योंकि ठीक है चलो 15 से 25 के हज़ार के बीच में डोल रहा है बार बार, यहाँ 15,000 का लॉस आता है,
फिर 25,000 का लॉस हो जाता है। तो अभी मैं ठीक है, इसमें मैं होल्ड करने के लिए भी तैयार हूँ, क्योंकि ये काफ़ी गिर चुका है और मुझे ऐसा लगता है कि इसके अंदर एक बार फिर से मोमेंटम बनेगा और 350 की तरफ जाएगा। बट मेरा ऐसा नहीं है कि 350 तक मैं होल्ड करूँगा। अगर मुझे लगा कि ठीक है, मुझे ठीक प्रॉफिट हो रहा है, तो मैं इसमें से एग्जिट हो जाऊँगा। अब बात करते हैं डेल्टा कॉर्प की। अब डेल्टा कॉर्प का मैंने पिछले हफ्ते कितनी सारी रील्स भी डाली थी और मैंने बार बार बताया भी था कि हाँ यार, मैं इस पर बेरिश हूँ, और मतलब ऐसा बेरिश नहीं हूँ, बट क्योंकि मैंने देखा कि इसने 175 का जो लो था, रिसेंट लो था, वो ब्रेक किया था, तो मैंने इसमें पोजीशन बनाई थी और इसमें मेरे को अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ था, अराउंड 77,000 का प्रॉफिट हुआ था। और फिर से मुझे अभी ऐसा लग रहा है कि ये मार्केट मतलब अभी अगर आज इसका सुबह का अगर आप लो देखोगे, 6 रुपये का इसने 6.5 रुपये का लो बनाया, तो उस टाइम पे मुझे 12-15 हज़ार का प्रॉफिट हो रहा था। बट क्योंकि ये फिर से ऊपर आ गया तो मुझे कम प्रॉफिट हो रहा है। इसको मैंने क्या कर रखा है कि 140 की कॉल मैंने शॉर्ट कर रखी है। मुझे ऐसा लगता है कि 140 से नीचे ही रहेगा इस मंथ की एक्सपायरी में, और हो सकता है अगर ये 100 रुपये के आसपास भी आ जाए, क्योंकि जिस तरह की न्यूज़ है इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट आ सकता है डेल्टा कॉर्प पे। तो देखते हैं अभी क्या होता है। तो सेफर साइड के लिए मैंने 140 की कॉल शॉर्ट करी है, ताकि अगर ये 5-10 रुपये बढ़ भी जाता है और ऊपर जाके सस्टेन भी करता है तो मुझे उतना ज़्यादा लॉस ना हो। HDFC बैंक, ये मेरी न्यू पोजीशन है। मुझे ऐसा लगता है कि HDFC बैंक पीछे 4-5% गिर गया था और इतनी अच्छी कंपनी है, और मैं हमेशा ऐसे मौके देखता रहता हूँ। दिस इज़ वन ऑफ माई बिगेस्ट स्ट्रैटेजी कि मैं क्या करता हूँ कि मैं ऐसे मौके देखता हूँ कि जिसमें ऐसा कोई शेयर जो बहुत अच्छा है, TCS हो गया, इन्फोसिस हो गया, HDFC हो गया, ICICI हो गया, ऐसे जो शेयर्स हैं मैं देखता हूँ कि अगर ये किसी दिन 4-5% गिरे हैं किसी भी रीज़न की वजह से, तो मैं उसमें दोबारा परचेज जरूर करता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि ठीक है, हो सकता है वो 1 महीना मुझे दिक्कत करेगा, 1 महीना नहीं बढ़ेगा, बट अगर वो जब बढ़ने पे आएगा वो 4-5% जो है कवर जरूर करता है, तो वही मेरे को वहीं प्रॉफिट हो जाता है। तो ये हो गया। अब इंडसइंड बैंक पे मैं पिछले 2 महीने से शॉर्ट हूँ। इसमें भी अभी देखो मेरे को 6,000 का लॉस हो रहा है। मुझे अगेन ऐसा लग रहा है कि ये 1400 के नीचे ज़रूर जाएगा, और फिलहाल अभी मेरे को कुछ ऐसा आइडिया नहीं है 100% कि ये जाएगा या नहीं जाएगा, बट एक बार को मुझे ऐसा लग रहा है कि ये 1400 के नीचे जैसे ही जाएगा तो ये 1350 भी टेस्ट करेगा, तो मैं उसके लिए ही वेट कर रहा हूँ। फिर आते हैं जुबिलेंट फूड वर्क्स पे। जुबिलेंट फूड वर्क्स पे मैंने प्रॉफिट बुक किया था कुछ 55,000 के आसपास। पिछले महीने मैंने फ्यूचर बाय कर रखा था, बट मुझे ऐसा लगा कि हो सकता है यहाँ पे थोड़ा वक्त बिताए 550 के आसपास, तो मैंने 550 की जो पुट है वो शॉर्ट कर दी। मुझे ऐसा लग रहा है कि 550 के आसपास ही क्लोजिंग होगी इस मंथ भी। फिर बात करते हैं कोटक बैंक की। कोटक बैंक हमेशा से ही मतलब ये अंडर परफॉर्मर रहा है, 3 साल हो गए इसको, और अभी फिलहाल इसमें 25,000 का लॉस हो रहा है। मुझे पिछले महीने भी अगर मैं देखता हूँ तो इसमें 40,000 का मुझे लॉस हो रहा था, जो शायद जुलाई की एक्सपायरी थी, बट मैंने इसको कंटिन्यूसली बाय कर रखा है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर इसमें एक बार रिवर्सल आएगा तो फिर से 2,000 के आसपास ज़रूर जाएगा। LT, अब LT में दिक्कत क्या है कि LT में मैंने अभी 27,000 का प्रॉफिट बुक किया था पिछले महीने, और इस महीने फिर से मेरे को शॉर्ट करा, और मैंने पिछली वीडियो में बताया भी है कि मुझे ऐसा लगता है कि 2850-2900 से ऊपर नहीं जाएगा, बट समहाउ ये पिछले 2 दिनों में इसने 5-6% की मूवमेंट दिखाई है। देखते हैं इसमें क्या होता है। अभी भी मैं इतना ये जैसे दिखा रहा है कि 156-157, क्योंकि इसमें 3,033 रुपये का प्राइस है, तो ये थोड़ा सा इसको आप देखोगे तो प्रीमियम चल रहा है इसका, बट मेरे को ऐसा लग रहा है कि अगर ये 3,000 के आसपास भी क्लोज होता है तो मेरे को इतना ज़्यादा लॉस नहीं होगा। तो मेरी ये सेफ बेट थी कि अगर ये ऊपर जाता है तो मैं इसको इसलिए मैंने 2900 की कॉल जो है वो शॉर्ट की थी, कि उसमें मेरे को 85 रुपये का जो था वो मेरे को मिल गया था प्रीमियम। तो अगर ये 3,000 के आसपास भी क्लोज होता है तो मेरे को इतना ज़्यादा लॉस नहीं होगा। फिर मैं 3,000 की अगर मेरे को वहाँ लगता है कि ये वहाँ पे नहीं सस्टेन कर पा रहा, फिर से मैं फ्यूचर शॉर्ट करूँगा, और अगेन मुझे लगता है कि 2850 तक ये फिर आ सकता है। तो अब मारुति पे मैं कितने टाइम से बोल रहा हूँ कि मैं लॉन्ग हूँ, और मुझे लगता है मेरा लॉन्ग टर्म टारगेट जो मुझे लग रहा है कि आएगा वो 15,000 पे है, क्योंकि 5 साल बाद ब्रेकआउट हुआ है इसके अंदर। और अभी भी मैंने अभी सिर्फ रोल ओवर किया है इसके अंदर अक्टूबर का फ्यूचर। इसमें मैंने जो पिछले मंथ का बुक किया था वो अराउंड 95,000 के अराउंड मैंने बुक किया था प्रॉफिट इसके अंदर, और फिर से मैंने रोल ओवर कर लिया है। और मैं इसमें जब तक बना रहूँगा, जब तक अभी तो फिलहाल जो मेरा टारगेट है नियर टर्म का, आई थिंक इस मंथ की एक्सपायरी का, वो 11,000 के आसपास है। फिर एक बार मैं देखूंगा कि मुझे इसके अंदर वेट करना है थोड़ा, या मुझे डायरेक्टली लॉन्ग होना है। निफ्टी के अंदर मैंने बताया कि मैं लॉन्ग हूँ। मैंने 700 की पुट जो है 19,700 की पुट शॉर्ट कर रखी है, और साथ साथ फ्यूचर बाय कर रखे हैं 2। जैसे ही 20,000 के ऊपर जाएगा मैं इसके अंदर और अपनी पोजीशन बढ़ाऊंगा। अभी फिलहाल लॉस हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। NTPC को पिछले महीने मैंने लॉस बुक करा है अराउंड 40,000 के आसपास। फिर से मैंने इसके अंदर
शॉर्ट करा कॉल बेच करके, फिर से मुझे 12,750 का लॉस हो रहा है। अब मुझे लगा ये था कि शायद 240 के आसपास ये सेटल होगा, एक महीना वहीं बिताएगा, इसलिए मैंने इसको शॉर्ट किया था। बट समहाउ पता नहीं आज ये क्या न्यूज़ आई है इसके अंदर, मैंने अभी देखा नहीं है, मैं देखूंगा इसको। तो और 4% की मूवमेंट आई है इसके अंदर, तो मुझे थोड़ा 12,000 का लॉस हो रहा है। रिलायंस में 3,000 का प्रॉफिट हो रहा है। काफ़ी टाइम से मैं रिलायंस पे लॉन्ग, और मुझे लगता है 2700 के आसपास एक बार जाएगा, और यही एक स्टॉक है आई थिंक ये। और TCS अगर आप देखोगे, ये दो ऐसे स्टॉक हैं जो कि मुझे लगता है कि इसको निफ्टी को 21,500 तक लेके जाएंगे, अदरवाइज निफ्टी नहीं जा सकता। इनमें से किसी एक को बहुत ज़्यादा चलना पड़ेगा। और जहाँ तक मुझे ऐसा लगता है कि रिलायंस अगर चलने लगता है तो आराम से निफ्टी जो है 21,500 तक चला जाएगा, और उस टाइम तक मेरा टारगेट 2700 के आसपास होगा रिलायंस का। और TCS के अंदर तो मैंने पिछले महीने से ही अक्टूबर सीरीज़ की जो फ्यूचर है वो बाय कर रखा था, और इसमें मुझे 30,000 के आसपास, 33,000 के आसपास काफ़ी टाइम तक प्रॉफिट रहा। अभी थोड़ा नीचे है, बट अभी भी मेरे को टारगेट इसका 2650 2700 तक लगता है। तो देखते हैं इसमें क्या होगा। ये सब पोजीशंस हैं। अब मैंने साथ साथ आपको ये भी बता दिया कि मेरे फ्यूचर मेरा टारगेट क्या है सारी पोजीशंस का। अब बात करते हैं कि निफ्टी का मुझे क्या लग रहा है। निफ्टी मुझे ऐसा लग रहा है कि इस हफ्ते के एंड तक 20,000 फिर से जाएगा, और शायद इस मंथ इस ईयर के एंड तक अक्टूबर नवंबर दिसंबर में आपको आराम से 21,500 तक की निफ्टी दिख जाएगी। तो अगेन ऐसा नहीं है कि आप सब बेच बाच के उसको बाय कर लो, एक हैजिंग पोजीशन अपनी बना सकते हो आप निफ्टी में अगर आपको बुलिश रहना है तो। बट मेरे हिसाब से निफ्टी आराम से 21,500 जाना चाहिए। कोई ओवरबॉट नहीं है मार्केट ने इनफैक्ट कम ही रिटर्न दिया है। और अगर आप लॉन्ग होना चाहते हो मार्केट पे तो किसी स्पेसिफिक स्टॉक में मत होना। कुछ पता नहीं चलेगा आपको कि क्यों बढ़ रहा है, क्यों गिर रहा है, कोई भी रीज़न हो सकता है, कोई न्यूज़ हो सकती है। बट निफ्टी पे आप बुलिश हो सकते हो। निफ्टी पे इनफैक्ट आप हमेशा ही बुलिश रह सकते हो। बट इस टाइम पे पर्टिकुलरली जब फंड्स का जो पैसा है वो ज़्यादातर लार्ज कैप में आ रहा है, तो आप निफ्टी से एक्सपेक्ट कर सकते हो कि निफ्टी आराम से 21,500 की तरफ बढ़ सकता है बाय द एंड ऑफ दिस ईयर। तो ये फिलहाल सारी की सारी हाल है मार्केट का। अब एक बार देखते हैं, कल देखते हैं कि क्या रहता है। और अभी थोड़ा सा टाइम बचा हुआ है मार्केट का, तो देखते हैं तब तक क्या होता है, और मिलते हैं कल वीडियो में। थैंक यू।